मुक़द्दस महीना आते ही पूरे बगदाद की फ़िज़ा बदल जाती थी। मस्जिदों में रौनक आ जाती, लोग इबादत में मसरूफ़ हो जाते और गुनहगार भी अपने गुनाहों से तौबा करने लगते। लेकिन ज़ुबैर की बात ही कुछ और थी। पूरा शहर इस बात पर हैरान रहता था कि वो बगदाद का सबसे बड़ा चोर होने के बावजूद रमज़ान के महीने का बेइंतहा एहतराम करता था। वो चाहे रात भर चोरी करे, छतों पर भागे या पहरेदारों से लड़े, लेकिन जैसे ही सहरी का वक्त होता, वो चोरी का माल छोड़कर भी घर आ जाता और रोज़ा रखता। दिन भर वो भूखा प्यासा रहता, नमाजें पढ़ता और किसी से कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहता। रोज़ेदार चोर, ये सुनकर हर किसी को अजीब लगता, लेकिन ज़ुबैर का मानना था कि चोरी उसका पेशा है, उसकी मजबूरी है या उसका हुनर, मगर रोज़ा उसके और उसके परवरदिगार के बीच का एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसे वो कभी नहीं तोड़ सकता। रमज़ान के 15 रोज़े गुजर चुके थे। शहर में चारों तरफ सुकून था। इसी दौरान ज़ुबैर को खबर मिली कि शहर के सबसे बड़े और सख्त काजी सिराजुद्दीन के महल में बेशुमार दौलत छुपी है। काजी सिराजुद्दीन एक बहुत ही मगरूर और जालिम इंसान था। वो इंसाफ के नाम पर रिश्वत लेता था और उसने अपने घर के तहखाने में सोने की ईंटों और अशरफियों का एक बहुत बड़ा खजाना जमा कर रखा था। ज़ुबैर ने तय कर लिया कि इस बार उसका निशाना काजी सिराजुद्दीन का महल ही होगा। ये चोरी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। अगर वो इस खजाने को उड़ा ले गया तो उसे फिर ताउम्र चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन काजी का महल कोई मामूली मकान नहीं था, वो एक किले की तरह था। उसकी दीवारें आसमान से बातें करती थीं, दरवाजे भारी लोहे के थे और महल के चारों तरफ हथियार बंद हबशी गुलाम रात दिन पहरा देते थे। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ज़ुबैर ने लगातार 3 रातों तक महल की रेकी की। वो अंधेरे में छुपकर पहरेदारों के बदलने का वक्त, दीवारों की ऊंचाई और तहखाने के रास्ते का अंदाजा लगाता रहा। आखिरकार उसने रमज़ान की 17वीं रात को अपनी इस खौफनाक वारदात के लिए चुना। ये वो रात थी जब आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी बिल्कुल मध्यम पड़ चुकी थी। आधी रात का सन्नाटा छा चुका था, पूरा बगदाद गहरी नींद में था। ज़ुबैर ने अपना काला लिबास पहना, अपने चेहरे पर नकाब बांधा, अपनी कमर में एक तेज खंजर और तालों को खोलने वाले कुछ खास औजार खोसे और अल्लाह का नाम लेकर अपने घर से निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। वो खामोशी से चलता हुआ काजी सिराजुद्दीन के महल की पिछली दीवार के पास पहुंचा। वहां 2 पहरेदार ऊँघ रहे थे। ज़ुबैर ने एक पत्थर उठाकर दूर फेंका। आवाज सुनकर दोनों पहरेदार उस तरफ गए। इसी एक लम्हे का फायदा उठाकर ज़ुबैर ने अपनी रस्सी दीवार पर फेंकी और एक बिल्ली की तरह फुर्ती से उस ऊंची दीवार को फांदकर महल के बागीचे में उतर गया। महल के अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। जगह जगह मशालें जल रही थीं और पहरेदार गश्त कर रहे थे। ज़ुबैर अपनी जान हथेली पर रखकर सायों के बीच से रेंगता हुआ खामोशी से तहखाने के उस भारी दरवाजे तक पहुंच ही गया जिसके पीछे वो खजाना छुपा था। उस दरवाजे पर एक बहुत बड़ा और जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था। ज़ुबैर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मंजिल बिल्कुल उसके सामने थी। ज़ुबैर उस सर्द और सीलन भरे तहखाने के दरवाजे पर खड़ा था। महल के दालानों में पहरेदारों की भारी जूतों की आवाजें गूंज रही थीं। किसी भी पल कोई भी उस तरफ आ सकता था। ज़ुबैर ने अपनी सांसें रोक लीं और अपनी कमर से एक बारीक लोहे का तार निकाला। वो ताला इतना बड़ा और पेचीदा था कि बगदाद का कोई भी आम चोर उसे देखकर ही हार मान लेता, मगर ज़ुबैर के हाथों में तो जैसे जादू था। उसने वो तार ताले के सुराख में डाला और अपनी आंखें बंद करके अंदर की खटपट को महसूस करने लगा। 1, 2 और 3। एक हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और वो भारी भरकम जंग लगा ताला खुल गया। ज़ुबैर के होठों पर एक फख्र भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने ताले को आहिस्ता से नीचे रखा और उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। ज़ुबैर ने अपनी जेब से एक छोटी सी मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। जैसे ही मोमबत्ती की पीली और मध्यम रोशनी उस तहखाने में फैली, ज़ुबैर की आंखें फटी की फटी रह गईं।
वहां का मंजर ऐसा था कि किसी भी इंसान का ईमान डगमगा जाए। तहखाने की दीवारों के साथ साथ लोहे और लकड़ी के बड़े बड़े संदूक रखे थे, जिनके ढक्कन खुले हुए थे। उन संदूकों में खालिस सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन और अशरफियों के ढेर लगे हुए थे। एक कोने में शीशे के जार रखे थे, जिनमें लाल रूबी, नीलम और हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। काजी सिराजुद्दीन में अवाम का खून चूस चूस कर जो दौलत जमा की थी, वो आज एक चोर के कदमों में पड़ी थी। जुबैर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, या खुदा, इतनी दौलत तो शायद खलीफा के खजाने में भी नहीं होगी। आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंदी पर है। उसने फौरन अपनी कमर से मजबूत कपड़े की बड़ी बड़ी थैलियां निकाली और उन्हें सोने के सिक्कों और नायाब हीरों से भरने लगा। खन खन करती अशरफियों की आवाज उसे दुनिया की सबसे मीठी धुन लग रही थी। उसने इतना माल बांध लिया कि उसे उठाने में उसके पसीने छूट रहे थे। वो जानता था कि इस एक रात की मेहनत उसे और उसकी आने वाली कई पुश्तों को बादशाहों जैसी जिंदगी दे सकती है। थैलियां पूरी तरह भर चुकी थीं। जुबैर ने उन्हें अपने कंधों पर रखा और वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसका पैर जमीन पर रखे किसी छोटे से स्टूल या मेज से टकराया। अंधेरे की वजह से वो उसे देख नहीं पाया था। स्टूल पर रखी कोई चीज छलक कर जमीन पर गिर गई और जुबैर के हाथों पर भी कुछ बारीक, खुरदुरा सा सफेद पाउडर लग गया। जुबैर चौंका। उसने सोचा कि शायद ये कोई बहुत ही कीमती पिसा हुआ मोती है, या शायद काजी ने कोई खास किस्म की शक्कर यहां छुपा कर रखी है। अपनी मुकम्मल तसल्ली के लिए और ये जानने के लिए कि आखिर ये कौन सी नायाब चीज है, जुबैर ने अपनी उंगली पर लगे उस सफूफ को अपनी जबान से लगा लिया। और जैसे ही वो चीज उसकी जबान पर पड़ी, जुबैर के बदन में बिजली से दौड़ गई। उसके कदमों तले जमीन खिसक गई और उसके हाथों से सोने से भरी वो भारी थैलियां छूट कर जमीन पर आ गिरी। वो कोई नायाब मोती नहीं था, वो कोई शक्कर नहीं थी, वो नमक था। खालिस खारा नमक। शायद काजी सिराजुद्दीन ने तहखाने की नमी दूर करने के लिए या किसी और वजह से वो नमक वहां रखा था, मगर जुबैर की जबान पर जाते ही उस नमक ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने उस खूंखार चोर की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। जुबैर वही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अरब और फारस की रवायतों में, पुराने लोगों के उसूलों में, नमक सिर्फ एक जायका नहीं था, बल्कि वफादारी का सबसे बड़ा पैमाना था। उस दौर का एक अनकहा कानून था कि अगर कोई इंसान किसी के घर का नमक चख ले तो वो उस घर का नमक ख्वार यानी नमक खाने वाला बन जाता है, और जो किसी का नमक खा ले वो कभी उस घर के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, उस घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो नमक हराम कहलाता है, जिसकी सजा दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी जहन्नुम की आग। जुबैर एक चोर जरूर था, एक मुजरिम जरूर था, मगर वो बेगैरत नहीं था। उसके सीने में एक ऐसा ज़मीर जिंदा था जो सोने की चमक से कहीं ज्यादा साफ था। वो अंधेरे तहखाने में अपने आप से बात करने लगा। ए जुबैर, ये तूने क्या किया? तूने काजी सिराजुद्दीन का नमक चख लिया। अब तू इस घर का मेहमान हो गया। जिस छत के नीचे तूने नमक खा लिया, अब उस छत से तू एक तिनका भी कैसे चुरा सकता है? तभी उसके मन में पलने वाले लालच ने आवाज दी, अरे बेवकूफ, कौन सा नमक, कौन सा हक? तू एक चोर है, तेरा काम लूटना है। ये काजी एक जालिम इंसान है, इसने ये दौलत लोगों को रुलाकर जमा की है। उठा ये सोना और भाग यहां से, बाहर तेरी एक शानदार जिंदगी इंतजार कर रही है। मगर जुबैर का मजबूत ईमान और उसका ज़मीर उस लालच पर हावी हो गया। उसे याद आया कि बाहर आसमान पर सहरी का वक्त करीब आ रहा है, कुछ ही देर में फज्र की अजान होने वाली है और उसे रोजा रखना है। जुबैर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की तरफ मुंह किया और कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू गवाह रहना, मैं एक चोर हूं, मेरे हाथ गुनाहों से काले हैं, मगर मैं नमक हराम नहीं हूं। मैं उस मुंह से तेरा मुकद्दस रोजा कैसे रख सकता हूं जिस मुंह से मैंने नमक हरामी की हो? अगर मैं ये सोना ले गया तो मैं दुनिया की नजरों में तो अमीर बन जाऊंगा, मगर तेरी नजरों में और अपनी खुद की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। मुझे ऐसी जहन्नुम की दौलत नहीं चाहिए। ये वो फैसला था जो तारीख के पन्नों में अमर होने वाला था। जुबैर ने कांपते हाथों से अपनी वो सारी थैलियां खोलीं। उसने एक एक अशरफी, एक एक हीरा और एक एक सोने की ईंट वापस उसी जगह पर रख दी जहां से उसने उठाई थी। उसने सारा खजाना वैसा ही कर दिया जैसा वो पहले था। उसने तहखाने को देखा जहां करोड़ों की दौलत बिखरी पड़ी थी। एक पल के लिए उसने उस दौलत को आखिरी बार देखा और फिर मुड़ गया। वो खाली हाथ था। उसकी जेब में एक तांबे का सिक्का भी नहीं था।
लेकिन जब वो तहखाने के दरवाजे से बाहर निकला तो उसके सीने में ऐसा सुकून और ऐसी ठंडक थी जो उसे जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे लग रहा था जैसे वो कोई खजाना छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना अपना ज़मीर और अपना ईमान जीत कर जा रहा है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। जुबैर ने खामोशी से तहखाने का दरवाज़ा बंद किया, उसी फुर्ती से दीवार फांदी और काजी के महल से बाहर आ गया। कुछ ही देर बाद बगदाद की मस्जिदों से फजर की अजान गूंजने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जुबैर ने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसका रोज़ा शुरू हो चुका था, एक ऐसा रोज़ा जिसकी नींव ईमानदारी और वफादारी पर रखी गई थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। सुबह का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ बगदाद के आसमान पर तुलू हो चुका था। काजी सिराजुद्दीन के महल में सब कुछ आम दिनों जैसा ही लग रहा था। महल का बड़ा दारोगा अपनी गश्त पूरी करके तहखाने की तरफ मुआयना करने गया। जब उसकी नज़र तहखाने के उस भारी लोहे के दरवाजे पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे का वो अजीम ताला जिसकी चाबी सिर्फ काजी के पास होती थी, वो खुला हुआ नीचे पड़ा था। दारोगा की चीख निकल गई। गजब हो गया, महल में सेंध लग गई, काजी साहब का खजाना लुट गया। उसकी चीख सुनकर सारे पहरेदार दौड़ पड़े। खबर आग की तरह फैल गई और काजी सिराजुद्दीन हड़बड़ाकर अपने मखमल के बिस्तर से उठा और नंगे पैर ही तहखाने की तरफ भागा। काजी का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी बरसों की हराम की कमाई, उसकी सारी दौलत उस तहखाने में थी। काजी कांपते हुए हाथों से तहखाने के अंदर दाखिल हुआ। पहरेदारों ने मशालें जला रखी थीं, लेकिन अंदर का मंजर देखकर काजी और उसके तमाम सिपाही बुत बनकर रह गए। वहां कोई लूटमार नहीं हुई थी। सारे संदूक अपनी जगह पर थे। सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन, अशरफियां और हीरे जवाहरात, सब कुछ वैसा का वैसा ही महफूज था। एक भी सिक्का अपनी जगह से नहीं हिला था। काजी हैरान रह गया। उसने दारोगा से पूछा, ये क्या माजरा है? अगर ताला टूटा है तो खजाना किसने छोड़ा? क्या चोर अंदर आकर डरकर भाग गया? तभी काजी की नजर जमीन पर पड़ी। वहां चोर की लाई हुई बड़ी बड़ी खाली थैलियां पड़ी थीं और उन थैलियों के पास एक स्टूल गिरा हुआ था जिस पर रखा हुआ नमक जमीन पर बिखरा पड़ा था। काजी ने गौर से देखा। उस बिखरे हुए नमक में किसी की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे चखा हो, और फर्श पर उन थैलियों के निशान थे जो पहले खजाने से भरी गई थीं और फिर उन्हें वापस खाली कर दिया गया था। काजी सिराजुद्दीन कोई मामूली इंसान नहीं था। वो शहर का सबसे बड़ा मुंसिफ यानी जज था। उसकी अक्ल बहुत तेज थी। वो जमीन पर बिखरे उस नमक, उन उंगलियों के निशानों और खाली थैलियों को देखकर पूरा वाकया समझ गया। वो समझ गया कि रात के अंधेरे में कोई बहुत ही माहिर चोर अंदर आया था। उसने ताला भी खोला, उसने सारा माल अपनी थैलियों में भर भी लिया था, लेकिन जाते वक्त उसने गलती से या किसी और वजह से वो नमक चख लिया और उस नमक के एक जर्रे ने उस चोर के ज़मीर को झंझोड़ दिया। वो चोर नमक हराम नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने करोड़ों की दौलत को ठोकर मार दी और खाली हाथ वापस चला गया। काजी की आंखों में आंसू आ गए। वो काजी जिसके दिल में कभी किसी गरीब के लिए रहम नहीं आया था, आज एक चोर की ईमानदारी और उसके उसूलों को देखकर अंदर तक कांप गया था। उसने सोचा, या खुदा, एक चोर जिसका पेशा ही लूटना है, वो तेरे हुक्म और इंसानियत के उसूलों का इतना पाबंद है कि उसने मेरे घर का नमक खाकर मेरी दौलत को हाथ नहीं लगाया, और एक मैं हूं जो शहर का काजी होकर लोगों का खून चूसता हूं, बेगुनाहों को सजा देता हूं और हराम की दौलत जमा करता हूं। उस मुजरिम का ज़मीर इस काजी के ज़मीर से लाख दर्जे बेहतर है। काजी सिराजुद्दीन के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उसी दिन जुमे यानी शुक्रवार का दिन था। बगदाद की सबसे बड़ी जामा मस्जिद में नमाजियों की भारी भीड़ थी। काजी सिराजुद्दीन नमाज के बाद मिंबर पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरे शहर के लोग हैरान थे कि आज इस जालिम काजी को क्या हो गया है। काजी ने रोते हुए ऐलान किया, ऐ बगदाद के लोगों, गवाह रहना, कल रात मेरे महल में एक चोर दाखिल हुआ था। उसने मेरी सारी दौलत अपनी थैलियों में भर ली थी, लेकिन उसने मेरे घर का नमक चख लिया और नमक हरामी के खौफ से वो सारी दौलत छोड़कर चला गया। मैं उस अजीम इंसान को ढूंढ रहा हूं। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। मेरी गुजारिश है कि वो शख्स जो भी है, जहां भी है,
वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसके कदम चूमना चाहता हूं। मस्जिद में एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसी भीड़ के आखिरी सफ यानी लाइन में जुबैर बैठा था। वो भी जुमे की नमाज पढ़ने आया था और उसका रोजा था। जुबैर ने जब काजी का ये ऐलान सुना तो उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ने उसकी नीयत का सिला यानी इनाम दे दिया है। जुबैर अपनी जगह से उठा और भारी कदमों से चलता हुआ काजी सिराजुद्दीन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने निडर होकर कहा, ए काजी, वो चोर मैं हूं, मेरा नाम जुबैर है। मैं तुम्हारी सारी दौलत ले उड़ा था, मगर जब मेरी जबान पर तुम्हारे घर का नमक पड़ा तो मेरा ज़मीर जाग गया और बाहर आसमान पर सहरी का वक्त हो रहा था। मैं अपने परवरदिगार के लिए रोज़ा रखने वाला था। मैं एक चोर होकर भी खुदा के सामने एक नमक हराम और झूठे रोज़ेदार की हैसियत से खड़ा नहीं होना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हारा सारा माल वहीं छोड़ दिया। अब तुम्हारी जो मर्जी हो मेरे साथ सलूक करो। जुबैर की ये बातें सुनकर मस्जिद में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। काजी सिराजुद्दीन आगे बढ़ा और उसने उस खूंखार चोर को अपने सीने से लगा लिया। काजी ज़ारो कतार रोने लगा, ए जुबैर, तूने मेरा सोना नहीं चुराया, तूने आज मेरा दिल चुरा लिया है। तूने आज एक जालिम काजी को इंसानियत का वो सबक सिखाया है जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं सिखा सकीं। तूने नमक का हक अदा कर दिया, आज से मैं भी खुदा की मखलूक का हक अदा करूंगा। उसी दिन काजी सिराजुद्दीन ने अपनी सारी हराम की दौलत गरीबों और यतीमों में बांट दी। उसने अपनी काजी की कुर्सी से तौबा कर ली और जुबैर की इस पाकीज़ा नीयत और उसके मजबूत ईमान से मुतासिर होकर काजी ने अपनी इकलौती और नेक बेटी का निकाह जुबैर से कर दिया। जुबैर, जो कल तक गलियों का एक खौफनाक चोर था, आज अपनी एक नेक नीयत और रोज़े के एहतराम की वजह से शहर का सबसे मुअज़्ज़ज़ दामाद और एक रईस इंसान बन गया। उसने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी और अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजार दी। कहानी का सबक: ईमानदारी और खुदा का खौफ वो खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत मिटती है। रोजा हमें सिर्फ भूखा रहना नहीं सिखाता, बल्कि हमारे ज़मीर को जिंदा करता है। जो इंसान अपने परवरदिगार और अपने आसपास के लोगों का हक याद रखता है, जैसे नमक का हक, अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता और उसे वहां से इज्जत अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, अगर जुबैर की ईमानदारी और इस रोजेदार चोर की दास्तान ने आपके दिल को भी सुकून दिया है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट में माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें अगर आपको लगता है कि खुदा नेक नीयत का फल ज़रूर देता है। इस रमज़ान के मुबारक मौके पर इस कहानी को अपने दोस्तों, अजीज़ों और परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई रोज़े और इंसानियत का असली मतलब समझ सके। और ऐसी ही रूहानी, जज्बाती और सबक आमोज़ पुरानी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना हरगिज़ न भूलें। अगली दास्तान तक अपनी दुआओं में हमें याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।